पता which background you are from. Every subject is taught from the basics. They teach you that you will understand. Every subject is given importance. कोई भी छोड़ा नहीं जाता है. पढ़ाया जा रहा है. They know what they are teaching. They know what they are doing. And teachers have specially come. मतलब कई टीचर्स आप देखोगे, you can see the motivation in them कि वो पढ़ा रहे हैं. वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आ गए कि आप कुछ नहीं हुआ तो चलो पढ़ा ही लेते हैं. तो वो डिफरेंस था यहाँ पे. अभी जो नए फैकल्टी आए मुझे तो सब सही लगता है. पहले की फैकल्टी से ही मैंने अपने सीनियर्स के सुने हैं और सब जानता भी कुछ फैकल्टी को, लेकिन अभी के फैकल्टी मुझे सही लगता है. साथ जो भी नए फैकल्टी आए हैं सारे फैकल्टी सही है. न्यूज़ में चल रहा होता है वो क्लास में होता है. ये एक मेन फ़ायदा हो जाता है. जब बेस करके आते हो तो जो न्यूली एडवांस जो आपकी जो थिंकिंग होगी वो बिल्ड होगी आपकी क्लासेस में. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो. सो आज हम करने वाले हैं बाजीराम रवि का रिव्यू. बाजीराम रवि का रिव्यू स्टूडेंट्स से करेंगे जो कोचिंग लेते हैं, बाजीराम में क्लासेस लेते हैं. सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कमेंट कर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर कि आप बाजीराम रवि का रिव्यू करिए. साथ ही ये भी पूछ रहे थे कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बीएच में एनरोल कर सकते हैं, फैकल्टीज़ कैसी हैं यहाँ के, मैनेजमेंट कैसा है, फैकल्टीज़ के बारे में पूछ रहे थे. कुछ फैकल्टीज़ छोड़कर चले गए. तो स्टूडेंट से आज हम जानेंगे कि कैसा है बाजीराम रवि, कैसे फैकल्टीज़ हैं, कैसा मैनेजमेंट है. इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा. जो भी क्वारीज आपकी बाजीराम से रिलेटेड रहती है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें. आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं. सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए. Hi, I'm Yash Vikram Singh. I've done English honors from Kyodimal College, DU itself. Then I've done law, 3-year law from Campus Law Center. ओके, Then I तो came. कौन सा अटेम्प्ट था? This is my second attempt. ओके, और आपका नाम क्या है? My name is Pragya. और आपका मीडियम क्या है वैसे? My medium is English. और बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का? I have done BA from Delhi University. ओके, सो अभी आप बाजीराम से कोचिंग कर आ रहे हो. तो दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. सो आपने बाजीराम ही क्यों चूज़ किया, इसके बारे में बताइए सबसे पहले. I personally feel that quality was something which I wanted, and my brother has already been here in this institute. And आज के डेट में बहुत से इंस्टीट्यूट्स देखे मैंने, अब यहाँ पे रह भी रहा हूँ तो कंटेंट बहुत जगह दिख जाता है, बट देन जो प्रिसाइज एक्यूरेट चीज़ सही होती है आई थिंक बाजीराम में मुझको मिल रही है. दैट्स व्हाई आई केम ओवर हियर. ओके, सो आपसे पूछा जाए बाजीराम क्यों चूज़ किया? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, बहुत सारे बड़े बड़े और भी है. मैंने भी रिकमेंडेशंस लिए थे सीनियर्स से, सबने मुझे बाजीराम सजेस्ट किया. और एथिक्स और इनकी जो डेडिकेशन और प्लानिंग है इंस्टीट्यूट की वो बहुत अच्छी है. ओके, सो बाजीराम बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का कहा जाए तो. सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लगता है पर्सनली बाजीराम से क्लास लेते हो तो? The thing is, the teachers over here, they teach you what's relevant. मतलब पॉइंट टू पॉइंट बच्चों की तरह नहीं पढ़ाते हैं, बट दे टेल यू व्हाट इज इम्पोर्टेंट. यही पढ़ना है हम लोग को. सी स्पून फीडिंग कहीं पे नहीं हो सकती है. बट व्हेन आई केम ओवर हियर आई रियलाइज कि जो इम्पोर्टेंट है टू क्रिएट अ बेस, दैट इज़ व्हाट वी गॉट ओवर हियर. एंड बाकी और इंस्टीट्यूट्स का मैंने रेफ़र किया, दोस्तों से पूछा भी. सो दे फेल्ट किया स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, बट इवेंचुअली दैट मतलब एक एनर्जी ऑफ टीचर्स दैट वेंट डाउन समवेयर. बट हियर एट बाजीराम इट्स बीन ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा टाइम हो चुका है मेरा कोचिंग में, एंड वी हैव नॉट फेल्ट इट, एटलीस्ट आई हैव नॉट फेल्ट इट कि सो जैसे कि आप बाजीराम से क्लास कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, तो अपने आप में आप पर्सनली क्या फील करते हो, अदर से कंपैरिजन करते हो स्टूडेंट से? सो कंपैरिजन में ये है कि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता विच बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम. एवरी सब्जेक्ट इज टॉट फ्रॉम द बेसिक्स. दे टीच यू दैट यू विल अंडरस्टैंड. एवरी सब्जेक्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस. कोई भी छोड़ा नहीं जाता है. कवर टू कवर दे टीच यू what is relevant for the exam, and actually it gives you confidence in the end that you know that whenever you are trying to attempt previous year questions and the other test series, you are able to get results. That is the most important. No, this was a very important thing. जब मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग करी, I saw the notes का कंटेंट थोड़ा कम लगा कि बल्कि नहीं है, हिस्ट्री नहीं मिल रही है, आगे का नहीं मिल रहा है कि नोट्स काफ़ी होंगे नहीं होंगे. बट व्हेन आई वेंट थ्रू लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस और कंटेंट को जब देखा, द क्वेश्चंस वर लाइंग देयर इन माय नोट्स इटसेल्फ. तो मतलब टीचर्स ने बहुत शॉर्ट में, कंसाइज में लिखवाया हुआ, क्योंकि टीचर्स हैव बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड इवन दो कई टीचर्स चले भी गए यहाँ से, बट आई थिंक पर्सनली दैट इज़ नॉट अफेक्टेड इंस्टीट्यूट को, क्योंकि आई थिंक इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. टीचर्स जाएंगे बट एक जो इंस्टीट्यूट का एक डिसिप्लिन और एक ऑरा होता है, मैनेजमेंट जो होता है, दैट वॉज इंटैक्ट, एंड वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आया. एंड आई कैन पर्सनली से इट मोर बिकॉज I
विद माई सेल्फ हैव माई नोट्स ऑफ माई ब्रदर ऑल्सो, जब इंस्टीट्यूट के टीचर्स पहले वाले भी थे, एंड आई हैव माई ओन पर्सनल नोट्स ऑल्सो. सो आई कुड नॉट सी अ वेरी मेजर डिफरेंस. मतलब सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, बट जो कंटेंट पढ़ाना चाहिए वो आई थिंक मिल रहा है. ओके, सो यू टोल्ड अबाउट फैकल्टीज. Yeah. सो फैकल्टीज की बात करें तो आपको क्या लगता है पर्सनली, फैकल्टीज जो यहाँ के फैकल्टी हैं उनमें आप क्या चेंज देखते हो, या क्या लगता है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं या यूट्यूब पे फैकल्टीज़ को देखते हो अलग अलग फैकल्टीज, उनको कैसे अलग पाते हो इन फैकल्टीज? मतलब आई विल नॉट नेम द टीचर्स पर से, बट कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 16 साल से सेम टॉपिक को यूपीएससी में रहते हुए पढ़ा रहे हैं. सो जब आप फर्स्ट डे आके ये चीज़ सुनते हो टीचर के मुंह से, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा कि यार ये जो इंसान पढ़ाएगा दिस विल बी समथिंग जो रिलेवेंट है वही पढ़ा रहा होगा. वेयर जो नए इंस्टीट्यूट्स अभी खुले हैं आगे जो भी हो, बट अभी आई थिंक वो बहुत ही बेसिक स्टेज पे हैं, वो अपना को खुद बिल्ड कर रहे हैं. सो दे एंड अप टीचिंग यू अ लॉट ऑफ कंटेंट कि इनमें से कुछ पिन पॉइंट निकल के आ जाएगा. बट यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, दे नो व्हाट दे आर टीचिंग, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड टीचर्स आर स्पेशली कम. मतलब आप कई टीचर्स आप देखोगे, यू कैन सी द मोटिवेशन इन देम कि वो पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आ गया कि आप कुछ नहीं हुआ तो चलो पढ़ा ही लेते हैं. तो वो डिफरेंस था यहाँ पे. ओके, सो आप देख पा रहे हो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के बाद दोबारा से क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हुए हैं, और बेसिकली आप भी यूट्यूब वगैरह पर देख ही रहोगे. तो अभी क्या लगता है, आप पर्सनली टीचरों से जाकर पढ़ते हो फेस टू फेस, उसका क्या बेनिफिट आपको लग रहा है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका. यू कम इन टू क्लासेज, एक रेगुलरिटी आती है, ठीक है, और टीचर्स बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और उनका कंटेंट हाईली रेलिवेंट है. व्हेन यू सी देयर नोट्स, एवरी करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड इन इट, एंड डेफिनेटली उनसे फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछने को और सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. टीचर्स आर अवेलेबल इन दी स्टाफ रूम, वी कैन गो आस्क डाउट्स एनी टाइम. राइट. ओके, बट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस. मतलब आई से कोविड हुआ तो अच्छा हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ऑनलाइन होनी चाहिए थी हो गई और टाइम बच गया. जैसे कि करंट अफेयर की क्लासेस अब वो ऑनलाइन ही होती हैं, सो दैट हेल्प्स अस अ लॉट कि टाइम बच जाता है. दूसरा कि दे हैव स्टार्टेड अ पोर्टल थिंग, तो आप किसी भी टीचर को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो आस्किंग योर डाउट, एंड विद इन अ डे और टू यू गेट द रिप्लाई बैक ऑल्सो. सो आई थिंक ये कोविड के चक्कर में हुआ और ये अच्छा ही हुआ. ओके, सो अभी आप लोग बात कर रहे थे जो इनके नोट्स है या फिर स्टडी मटेरियल, तो आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ बाहर के जो रिलेवेंट बुक्स हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर जो मटेरियल मिलता है वो इनफ है, या क्लास नोट्स? नहीं, क्लास नोट्स बहुत अच्छे हैं, बट एट सम पॉइंट्स जहाँ जहाँ चाहिए होती हैं एक्स्ट्रा मटेरियल्स, टीचर्स ट्राई करते हैं उन सबको नोट्स में इंटीग्रेट करने का, और कुछ सोर्सेज वो एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं दैट यू शुड रीड इट. सो फुल्ली गाइडेंस बहुत अच्छी है. राइट. ओके, सो जैसे अभी आपने करंट अफेयर्स की बात करी, तो जो मेंस है, मेंस के लिए स्पेशल क्या बाजीराम करवाता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है? अगर हम रिजल्ट्स भी देखें तो बाजीराम के फर्स्ट से लेकर लास्ट तक रिजल्ट्स रहता है. आई थिंक ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है इनसे कि बाजीराम में पढ़ाई मेंस की होती है. आपको फैक्चुअल प्रीलिम्स की पढ़ाई कराते ही नहीं है. आपको पढ़ाने का तरीका ही बेसिक से होता है कि प्रीलिम्स इज समथिंग जो आप अपने आप कर लोगे इफ़ यू हैपन टू डू द जीएस कोर्स प्रॉपरली थ्रू आउट. मतलब आई हैव ऑलमोस्ट डन विद दिस ईयर्स कोर्स. मैंने मुश्किल से 10 से 15 क्लासेस मिस करी होंगी, जो कि बाई चांस मिस हो गए, मैंने कवर कर लिए हैं. आई हैव नॉट मिस द क्लासेस. तो ये तो आई विल से कहीं पे भी जो इफ यू आर फॉलोइंग द क्लासेस, स्पेशली मतलब क्लासेस अच्छे से कर रहे हो, तो आपको हमेशा कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपके अंदर. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट आई फील. हाँ, ओके. सो बाजीराम के जो फैकल्टीज़ हैं वो जो होमवर्क वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? ऐसा कोई सर्टेन होमवर्क नहीं होता है, बट या यू आर सपोज टू गो एंड रीड व्हाट इज बीइंग टॉट, एंड दे आल्सो टेल यू व्हाट विल बी टॉट इन द नेक्स्ट क्लास, सो दैट यू कैन कम प्रिपेयर्ड अ लिटिल. ओके, सो रिवीजन के लिए बेसिकली क्या करवाते हैं? रिवीजन के लिए पोर्टल पे टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, और पोर्टल पे सारे क्वेश्चन आंसर्स और सबका मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं. यू कैन राइट द आंसर्स, यू कैन गेट देम चेक्ड बाय द टीचर्स, एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट विद द मॉडल आंसर. राइट. सो फीस वगैरह की बात की जाए तो फीस वगैरह आपका कितना है? आई पेड अराउंड 1,60,000 फॉर दिस कोर्स, फॉर द जीएस कोर्स. मतलब सीसैट का अलग कोर्स होता है, बट 160 में आई ऑल्सो गॉट माई करंट अफेयर्स कोर्स जो पूरे साल चलेगा. सो लाइक एवरी 3rd 4th डे वी गेट करंट अफेयर्स के कंटेंट, एंड बिपिन सर एंड जैन सर, दे बोथ आर द वंस हु हैंडल करंट अफेयर्स मेजरली, एटलीस्ट इन माय बैच दे आर द वंस हु हैंडल. तो वो बहुत अच्छा है उनका कोर्स साथ में. ओके. हाँ, सो बात की जैसे आपने 1.5 लाख करीब जो है कि अमाउंट पे किया है, तो आपको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो सही जगह किया?
I think completely satisfied with the amount of guidance, the path that the teachers are showing, and the amount of content that it also includes test series. Right. The test series is also included. तो मैं तो satisfied हूँ. ओके सो कोई भी इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी संस्थान हो वो डेफिनेटली मैनेजमेंट से चलता है, फैकल्टी भी उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एवरीथिंग इज स्मूथ टिल जब अगर आपकी डिमांड्स भी अगर अट्रोशियस होंगी, आप भी डिमांड्स अजीब सी करोगे तो कोई भी आपको केटर नहीं कर सकता है. बट मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में 4 से 5 बार इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया फॉर सम डिफरेंट रिक्वेस्ट एंड आई वाज केटर्ड प्रॉपरली बाय देम. कोविड का टाइम भी था बीच में, इंस्टीट्यूट बंद हुआ खुला भी, इश्यूज भी आए, बट इट वाज ऑल स्मूथ. मतलब हमारे सामने कुछ भी नहीं आया कि क्या इश्यूज चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं. इट वाज वेरी स्मूथली मैनेज्ड. ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाजीराम या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे. अगर वो स्पेशली बाजीराम का ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? I'll say come in to the coaching, have your NCERTs done before the coaching so that आपका बेस क्लियर हो. आपको क्लास में ये ना लगे कि सब कुछ बहुत तेज से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि क्लास में तेज से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्लास में एक प्रॉपर स्पीड से पढ़ाया जा रहा है जिस स्पीड से आपको पढ़ना चाहिए. सो डू योर NCERTs एट फर्स्ट, हैव योर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट पहले से. अगर आप ये 2 काम करके आ रहे हो, आप कोचिंग में आके डेली कोचिंग का रिविजन कर रहे हो क्लास के पहले, जो बोलना है में और सुनने में बहुत ईजी लगता है बट वो बहुत डिफिकल्ट जाता है इन द प्रोसेस. तो अगर आप ये 3 चीज़ें कर रहे हो, बाय द टाइम कोचिंग इज ओवर, आई थिंक कहीं ना कहीं आप 60% कोर्स अपना कोचिंग में ही निपटा के जा रहे हो. ओके एंड करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेने को कोचिंग में वो कवर बहुत अच्छे से होता है. एंड जो भी एक्स्ट्रा ऐड होता है अगर टीचर की क्लास भी हो जाती है, व्हाट गुड थिंग आई सॉ इज दैट टीचर्स हैंडआउट्स भेजते हैं जरूर से स्पेशली, एंड हैंडआउट्स में दे ऐड ऑन ऑल द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हिच इज हैपनिंग थ्रू आउट द ईयर इवन उनकी क्लासेस खत्म हो गई उसके बाद भी. राइट. ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जैसे कि आपने बोला कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, तो उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा, या फिर जो मेरे जैसे होंगे बहुत सारे कि जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना चाह रहे हैं, देन वो बाजीराम में एडमिशन लेते हैं, तो क्या उनको क्लास में समझ आएगा, सारी चीज़ें उनके साथ इजीली हो पाएंगी? See, I believe अगर डेडिकेशन है तो दिस इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट. आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप कहीं से भी आओ, ही इज सेइंग कि चीज़ें ज़रूरी होती है. आई फील तुम कुछ भी बिना पढ़े भी आओगे तो टीचर्स स्टेप बाय स्टेप गाइड करके दे टेल यू कि कहाँ क्या चाहिए है, बिकॉज सबके पास नहीं होती इतनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या पढ़ना है. तो अगर तुम बिना कुछ पढ़े भी आ रहे हो तो डे 1 पे तुम्हें बता दिया जाता है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है. ओके सो ऑप्शनल क्या थे आप? माई ऑप्शन इज लॉ. माई ऑप्शन इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल. तो आप इसके क्लासेस वगैरह कर रहे हो? हाँ, मैं लॉ तो अपना पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई हैव डन माई बैचलर्स इन लॉ. एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आई विल से प्लीज़ मतलब ट्रस्ट इन द राइट इंस्टीट्यूट, क्योंकि मार्केट आओगे यहाँ पे एक बार इस गली से लास्ट तक चले जाओगे, एंडलेस इंस्टीट्यूट्स हैं, एंडलेस कंटेंट है, आपको लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, और लास्ट में आपके पास 4 किताबें होंगी लेकिन आपने उन 4 किताब में से एक भी किताब के 20 पेज नहीं पढ़े होंगे. सो बाजीराम आया, आई न्यू क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे टेंशन नहीं हुई कि कंटेंट जो मिल रहा है वो गलत है ऐसे, क्योंकि यार जब क्लास में आता है यू लुक एट दोस ऑल दोस पीपल ऑल दोस AIRs, यू फील गुड, यू फील लाइक कि हाँ सही जगह पे हो, वट एवर यू आर गेटिंग इज समथिंग विच हैज बीन डन इन पास्ट एंड द पेपर हैज बीन क्लियर्ड बाय दोस पीपल बाय डूइंग द सेम थिंग. आपका नाम? अश्वनी कुमार यादव. ओके सो कौन सा टाइम है आपका? मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अभी रिसेंटली कोचिंग ज्वाइन करी है. ओके और आपका? मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है. मेरा नाम सुमित सिंह है. ओके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन से ही है. ओके सो अभी आप बाजीराम से क्लास करके आ रहे हो, तो सबसे पहले ये बताइए कि बाजीराम आपने क्यों चूज़ किया था अपनी क्लासेस के लिए? बाजीराम इसलिए चूज़ करा था, पहले तो सर्वे करा था कि कौन सी कोचिंग्स अच्छी है, तो ज़्यादा जो रेटिंग्स थी सर्वे के अनुसार बाजीराम बेस्ट लगा, क्योंकि कोचिंग फैकल्टीज़ अच्छी है इसमें, मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मतलब जैसे मास्टर्स डिग्री भी कर रखी, जैसे इकोनॉमिक्स में जयंत सर है और सात्विक सर है और भी कई सर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं. मतलब फैसिलिटीज़ जो है एजुकेशन की, मतलब टीचिंग की वो बेस्ट है आई गेस उन सारी कोचिंगों में. राइट. ओके सो जैसे कि आपने इन्होंने बताया कि इन्होंने रिसर्च वगैरह करा था, देखा था, तो आपने क्या सोच के या फिर क्या देख कर बाजीराम ज्वाइन किया? एक्चुअली मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनसे मैंने बात की और उसके बाद मैंने और सब कोचिंग भी पता किया, तो GS के लिए तो मुझे सबसे बेस्ट बाजीराम ही लगा. अगर GS कोर्सेज की बात करें तो बाकी का ऑप्शनल का मैं नहीं बता सकता, लेकिन GS के लिए मुझे बाजीराम सही लगा, अच्छा लगा GS कोर्सेज के लिए. तो आप अभी जैसे क्लास कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली काफ़ी फीस पे की होगी, तो आपको क्या सेटिस्फेक्शन है कि हाँ आपने जो पैसे लगाए वो एकदम
सही जगह पे? हाँ हाँ, देखो सेटिस्फेक्शन तो बेसिकली जब आउटपुट निकलेगा जब पता लगेगा। बट हाँ कि वर्थ इट है, क्योंकि आप अगर रेगुलर हो चीज़ों में तो कोई भी कोचिंग हो, बट बाजीराम प्रेफर्ड है, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आई गेस। वैसे आउटपुट पे निर्भर करेगा पूरी बात तो, कि होएगा कि नहीं होगा। जब आप जैसे पेपर भी होते हैं यहाँ पे जैसे आउटपुट लेने के लिए, तो उसमें अगर आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि टेस्ट सीरीज वगैरह भी हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, वीकली चल रहे हैं, संडे के संडे होता है वीकली टेस्ट सीरीज। वो भी उसी से आउटपुट उसी से पता चलता है क्या आपका क्या आने वाला एग्जाम में, फिल्म्स आने वाला है, जैसे 5 जून को क्यों होगा, उसी के रिलेटेड। ओके, तो इन्होंने फैकल्टी का जिक्र किया था, तो कहा जाता है कि कुछ फैकल्टीज बाजीराम के चले गए, तो क्या लगता है आपको अभी जो फैकल्टीज हैं वो बेस्ट है? किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प? नहीं, अभी जो नए फैकल्टी आया मुझे तो सब सही लगता है। पहले की फैकल्टी से ही मैंने अपने सीनियर्स के सुने हैं और सब जानता भी कुछ फैकल्टी को, लेकिन अभी के फैकल्टी मुझे सही लगता है। साथ जो भी नए फैकल्टी आए हैं सारे फैकल्टी सही है, उनके पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल और सब सारा चीज़ सही है उनका। सो मैनेजमेंट की बात की जाए, कोई इंस्टीट्यूट्स है जो कि मैनेजमेंट सबसे बेस्ट होता है तभी अच्छे से बाकी चीज़ें चलती हैं, तो मैनेजमेंट को लेकर आपका? मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट थोड़े से कुछ इश्यूज़ भी है मैनेजमेंट में। जैसे ऑनलाइन से इश्यूज़ है, जैसे कि थोड़ा कम टाइम मिलता है ऑनलाइन वीडियो जो पोर्टल पे डलती है उनको रीड करने में, बस एक ये इशू है। और मैनेजमेंट बेस्ट है क्योंकि सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं टाइमली। जैसे कोई भी नया लेक्चर होता है तो उसके पहले मटेरियल्स हो जाते हैं, और मटेरियल्स बेस से स्टार्ट लेके एडवांस लेवल तक होते हैं, तो वो एक अच्छा मैनेजमेंट है बाजीराम का। तो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, और बाजीराम कहा जाता है कि ऑफलाइन के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अभी आप क्लास करते हो तो क्या सच में आपको वो बेनिफिट मिल रहा है? आपने ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, उसके अलावा हाँ, बेनिफिट तो है ऑनलाइन से ज़्यादा। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे ऑफलाइन ज़्यादा वो सही लगता है, ऑनलाइन से ज़्यादा मुझे ऑफलाइन सही लगता है। तो मैं ऑनलाइन भी था, बैच का मेरे पास ऑप्शन, लेकिन मैंने ऑफलाइन ही चूज़ किया। जब कोचिंग खुली उसके बाद ऑफलाइन चूज़ किया, और जीएस प्रोग्राम में मैं मुझे अच्छा है, सब ऑफलाइन में सही है। ऑफलाइन मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑफलाइन को ही मैं देता हूँ। सो आपके बैच का क्या नाम है? D10 बैच है मेरा। ओके, सो कितने टाइम का बैच है आपका? कितने टाइम ड्यूरेशन चलता है बैच का? ये 2.5 घंटे चलता है, और आखिरी में आके लगभग 5 घंटे भी हो जाते, 2 क्लासें हो जाती है। जैसे कोर्स डिपेंड करेगा, ज़्यादा कम बचा है तो कम क्लास से, अगर ज़्यादा कोर्स बचा है तो एक्सटेंड हो जाता है वो कोर्स। ओके, और फीस वगैरह कितना लगा? फीस लगा मेरा 1,65,000 ऑफलाइन बैच के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। हाइब्रिड कोर्स है। ओके, तो जैसे कि इन्होंने बताया 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो क्या सिलेबस कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कवर हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं या फिर कैसे भी चल रहा है? नहीं, सिलेबस देखो पूरे प्रॉपर कंप्लीट है। कुछ अगर रह भी जाता है तो ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो जाती है, वीडियो अवेलेबल हो जाती है। जैसे आखिरी में जैसे टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, कुछ रह गया तो ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो जाती है। जैसे कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, जो नॉर्मली अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े होते हैं, फिर हिंदी मीडियम से, बाद में सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम में कोचिंग करेंगे। तो क्या वो स्टूडेंट्स अगर बाजीराम में आते हैं तो वो सही से अपनी क्लास कर पाएंगे? क्या उन स्टूडेंट्स का सही से ध्यान रखा जाता है? अब मेरे ओपिनियन अगर मानिए तो इंग्लिश हिंदी मतलब प्रिपरेशन के दौरान है। जैसे आपको अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से है तो आप हिंदी भी चूज़ करते हो, उसके भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। लेकिन इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो बाजीराम मुझे जीएस के लिए तो सबसे बेस्ट लगा। इंग्लिश बैकग्राउंड से अगर आप है तो आपका इंग्लिश बैकग्राउंड से, और हिंदी बैकग्राउंड के लिए तो बहुत सारी दृष्टि है, अच्छी कोचिंग है हिंदी बैकग्राउंड के लिए भी। विज़न का भी हिंदी बैकग्राउंड है मुखर्जी नगर में, जो हब माना जाता था, वही चीज़ है। तो आप जो बैकग्राउंड है आप वही चूज़ करो, उससे आपको सही रहेगा। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स अगर वो बाजीराम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं, मैसेज तो एक यही है कि अपने थोड़े बेस कंप्लीट करो, मतलब बेसिक्स जो एनसीईआरटी जो नीड होती है वैसे करा देते हैं यहाँ भी, बट अपना जब अच्छा बेस होगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और जैसे ही कोचिंग से फालतू ज़्यादा कुछ मतलब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फिक्स्ड टर्म जो होता है ना, जैसे कहते हैं कंसाइज जो होती है, अपना कंसाइज हम सिलेबस को करें वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेनली आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जो आपको एनसीईआरटी जो आपकी बेसिक्स बुक है, टेक्स्ट बुक है जो सीबीएसई के
जो है वो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। मेनली जो आपका टेक्स्ट बुक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ भी सब करवा देते हैं लेकिन आपका स्टैटिक पार्ट जो मेन है वो आपका क्लियर होना चाहिए। पार्ट बेसिकली स्टैटिक जो पार्ट है वो लगभग 60% का रेशियो रखता है, वो कंप्लीट होना है। डायनामिक तो 40% वो न्यूज़पेपर से भी क्लियर हो जाता है, और जो न्यूज़ में चल रहा होता है वो क्लास में होता है। ये एक मेन फ़ायदा हो जाता है जब बेस करके आते हो, तो जो न्यूली एडवांस जो आपकी जो थिंकिंग होगी वो बिल्ट होगी आपकी क्लासेस में, तो ये एक अच्छा वो है। सो गाइस, आपने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के साथ मैंने रिव्यू लिया है, बाजीराम रवि के बारे में पूछा है। सो उन्होंने डिटेल में शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा क्लासेस में हो चाहे ऑनलाइन हो, बाजीराम में जो भी रहा उन्होंने सब डिटेल में बताने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपकी जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। जय हिंद।